हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनवीएस में जो मेस हेल्पर का वैकेंसी निकला हुआ है उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का पार्ट 12 लाए हैं। और इस वीडियो में टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स पैटर्न पर रहेंगे। और जिस पीडीएफ से हम पढ़ाते हैं वह पीडीएफ टोटल 600 पेज का है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पहला को प्रश्न है आज का, तो राजस्थान की उस फेमस मिठाई का नाम क्या है जिसे पूरे भारत में पसंद किया जाता है। तो यह राजस्थान की जो प्रसिद्ध मिठाई है उसका नाम है घेवर। ठीक है ना। तो घेवर आप जरूर खाए होंगे, तो लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उसका ओरिजिन किस राज्य से है ना, किस राज्य का सबसे ज़्यादा फेमस वो मिठाई है। तो वह घेवर आपका राजस्थान का है। और घेवर किस चीज़ का बनता है, अगर आपको पता है कि घेवर का मुख्य इंग्रेडिएंट्स क्या है, मुख्य सामग्री क्या है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। जो धुसका है, धुसका की मुख्य सामग्री क्या है, जैसे आपका जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है इंडियन फूड्स एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स, यानी भारतीय व्यंजन और उसके मुख्य सामग्री। ठीक है ना, उसका मुख्य जो भी है, तो वहाँ से आपका प्रश्न आता है। ठीक ना। तो यह धुसका की मुख्य सामग्री क्या है, धुसका किससे बनता है, तो यह बेसन से बनता है। ठीक है। और धुसका किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, अगर आपको पता है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब के उस लोकप्रिय व्यंजन का नाम क्या है जो अन्य राज्यों में भी फेमस है, तो प्रसिद्ध है। तो छोले भटूरे, पाव भाजी, दम आलू बिरयानी। तो जो छोले भटूरे है वो वहाँ का प्रसिद्ध है। जो पाव भाजी है वो तो आपको पता है कि महाराष्ट्र का है। तो छोले भटूरे आपका पंजाब का लोकप्रिय व्यंजन है जो कि दूसरे राज्यों में भी फेमस है। तो रोगन जोश नॉर्थ इंडिया में के किस राज्य में सबसे अधिक पसंद किया जाता है। रोगन जोश नॉर्थ इंडिया के किस राज्य में सबसे अधिक पसंद किया जाता है। पहला है पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। अगर आपको पता है कि जो रोगन जोश है वो मांसाहारी भोजन है कि शाकाहारी, ठीक है, यानी वेज है कि नॉन वेज, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर पता है तो। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि मक्के दी रोटी और सरसों दा साग किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो यह पंजाब का है। ठीक ना, यह पंजाब का है। ढोकला किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो ढोकला तो सभी को पता होगा कि यह गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजन है, गो ढोकला। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि ढोकला किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो रिपीट हो गया। लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो लिट्टी चोखा सभी को पता है यह बिहार का है। ये मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है, अनेक वीडियो में। ठीक है ना। तो पुठरे कुल्लू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, पुठरे कुल्लू, यह आपको नहीं पता होगा क्योंकि यह एक डिफरेंट तरह का प्रश्न है। ठीक ना। तो यहाँ पर पंजाब, बिहार, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, तो यह इसका सही आंसर हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक ना। अगर इसमें हिमाचल प्रदेश दिया रहता तो मैक्सिमम लोग गेस करके हिमाचल प्रदेश लगा देते हैं, लेकिन जो कि गलत हो जाता है। ठीक ना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली क्या है, हिमाचल में है ना, तो उस तरह से लोग गेस करके लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो पुठेर कुल्लू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है अप्पम किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो अप्पम आपका केरल का हो गया। अप्पम किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो अप्पम आपका केरल का हो गया। ठीक है। जो नेक्स्ट है दाल बाटी चूरमा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो राजस्थान का। दाल बाटी चूरमा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आपको पता है तो पहले आप कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, क्योंकि मैं इसका आंसर भी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो धुकपा सूप किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, ठीक है, धुकपा सूप किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। धुकपा सूप अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन है। ठीक है ना। तो मोमोज किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो मोमोज आपका सिक्किम का प्रसिद्ध व्यंजन है, वहाँ से ही भारत के अन्य राज्य में फैला है। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है कि अक्की रोटी किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, अक्की रोटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि छेना पोड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो यह उड़ीसा हो जाएगा। छेना पोड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। धुसका किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, यह भी ऊपर प्रश्न आया था कि धुसका की मुख्य सामग्री क्या है। ठीक है ना। तो अब इस प्रश्न चेंज हो गया थोड़ा सा, उसमें आ गया कि धुसका किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो इसका सही आंसर हो गया झारखंड। झारखंड का प्रसिद्ध व्यंजन है धुसका। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं कि उस प्रसिद्ध भारतीय व्यंजन का नाम बताइए जो चने की तीखी करी है, चने की तीखी करी है जिसे टमाटर, प्याज, मसालों और जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर बनाया जाता है ना। इसे अक्सर चावल या रोटी के साथ परोसा जाता है। तो चार ऑप्शन है, चना मसाला, मसाला डोसा, इडली या पनीर
मखनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चना मसाला। ठीक है, जो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में सांभर भरा जाएगा। तो सांभर एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय करी है जो दाल, सब्जियों और इमली के स्वाद वाले शोरबे के साथ तैयार किया जाता है। इसे चावल और पैनकेक के साथ परोसा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांभर। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या आप इस भारतीय शाकाहारी ग्रेवी डिश को पहचान सकते हैं जो पनीर के साथ प्यूरी, पालक सॉस, मसालों और जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है, या चावल, रोटी या नान के साथ परोसा जाने वाला एक बहुत ही पौष्टिक व्यंजन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पालक पनीर। ठीक ना, जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें मसाला डोसा भरा जाएगा ना, फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें मसाला डोसा भरा जाएगा। तो मसाला डोसा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है जो भिगोए हुए चावल, यहाँ पर इससे जैसे पूछा जा सकता है कि मसाला डोसा किसके बनता है, किस सामग्री से बनता है, तो आपको बता सकते हैं कि चावल और दाल। ठीक है ना, उसके अलावा यह कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो दक्षिण भारत का ना। तो इस तरह से प्रश्न आप बना सकते हैं ना। तो मसाला डोसा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है जो भिगोए हुए चावल और दाल के घोल से तैयार किया जाता है और इसे पतले पैनकेक में बनाया जाता है ना। अंदर आलू की मसली हुई करी भरी जाती है, अंदर आपको आलू की फीलिंग होती है मसाला डोसा में। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रश्न है कि उस लोकप्रिय बंगाली क्लासिक डिश का नाम बताइए जो झींगा, मसालों और ताज़े नारियल के दूध से तैयार की जाती है ना। यह चावल और पराठे के साथ बहुत पसंद की जाती है। तो इसका मछली हो जाएगा झींगा मलाई करी, झींगा मलाई करी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें फिल इन द ब्लैंक है, क्या भराएगा बताइएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स है एक भारतीय व्यंजन है जो लाल राजमा और साबुत काली दाल जो ब्लैक पल्स होती है, ब्लैक दाल से बनाई जाती है और मसालों और जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित करके टमाटर आधारित सॉस में पकाया जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है खिचड़ी, रोगन जोश, दाल मखनी और चना मसाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाल मखानी। जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें दाल मखानी भरा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि उस भारतीय मांसाहारी व्यंजन का नाम बताइए, यानी व्यंजन मांसाहारी है जिससे बोनलेस चिकन और छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर दही और पारंपरिक भारतीय मसालों में मैरिनेट किया जाता है और बारबेक्यू में पकाया जाता है। इसे अक्सर भारतीय रेस्तोरां यानी भारतीय जो रेस्टोरेंट है में स्टार्टर के रूप में परोसा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या आप उस दक्षिण भारतीय मांसाहारी व्यंजन का नाम बता सकते हैं जिसमें बासमती चावल, मटन या चिकन मांस होता है जिसे भारतीय मसालों और जड़ी बूटियों, दही, प्याज और केसर में पकाया जाता है। ठीक है ना, तो प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबादी बिरयानी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा इसमें आंसर हो गया उपमा। जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भरा जाएगा उपमा। तो उपमा एक पौष्टिक भारतीय नाश्ता है जो सूखी सूजी और सब्जियों के साथ बनाया जाता है और एक गाढ़े दलिया में पकाया जाता है ना। कभी कभी इसे ऊपर से कसा हुआ नारियल डालकर परोसा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपमा। ठीक है ना, उपमा। तो उपमा कैसे बनता है, उसका सामग्री क्या है, इस जो लंबा प्रश्न है आप 4 लाइन के देखिए, इससे बहुत सारे प्रश्न बन जा रहे हैं ना कि उपमा की मुख्य सामग्री क्या है। ठीक है ना, इस तरह से। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि इस भारतीय व्यंजन को पहचानिए जो एक स्वादिष्ट व्यंजन है। वो स्वादिष्ट व्यंजन है जिसे बेसन की गढ़ी ग्रेवी में सब्जियों और प्याज के टुकड़ों को मिलाकर बनाया जाता है और खाना पकाने के तेल में डीप फ्राई किया जाता है। ठीक ना, यह नाश्ता बरसात के मौसम में बहुत पसंद किया जाता है और लगभग हर भारतीय घर में बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पकौड़ा। आप यहाँ देख रहे होंगे प्रश्न बहुत लंबा लंबा लग रहा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। ठीक ना, तो प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो यह आपको आसान हो जाएगा। ठीक ना, जो नेक्स्ट प्रश्न है कि क्योंकि जो प्रश्न है उसमें एक्सप्लेनेशन है, उस जो सामग्री है, उस जो व्यंजन है उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ठीक है ना, दक्षिण भारतीय सूप का नाम बताइए जो इमली के गुद्दे के रस को अन्य सामग्री और मसालों जैसे कि जीरा, काली मिर्च, दाल, मिर्च, टमाटर आदि के साथ मिलाकर बनाया जाता है। यह सामग्री ये सभी सामग्री सूप को तीखा, मसालेदार और खट्टा स्वाद देती है। इसे आमतौर पर चावल के साथ एपेटाइजर के रूप में परोसा जाता है। तो रसम जो है वह दक्षिण भारतीय में भारत में बहुत फेमस है, महाराष्ट्र साइड में बहुत फेमस है, तो बहुत स्वादिष्ट होता है रसम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसम। ठीक है ना, रसम हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें मिसल पाव भरा जाएगा। तो मिसल पाव महाराष्ट्र का एक विशेष व्यंजन है। ठीक ना, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है
हर चीज़ का मिश्रण यानी हर चीज़ का मिक्स किया हुआ है। इसमें विभिन्न सामग्रियाँ शामिल हैं जैसे मसालेदार आलू, दही, मटर की ग्रेवी, प्याज, टमाटर और ऊपर से कुरकुरे मिश्रण और धनिया पत्ते से गार्निश किया जाता है। इसे चौकोर और स्पंजी भारतीय रोटी के साथ परोसा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिसेल पाव, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है आलू और पनीर की बॉल्स से बनने वाले लोकप्रिय भारतीय शाकाहारी व्यंजन का नाम बताइए। आलू और पनीर के बॉल्स ना, ध्यान रखिएगा, से बनने वाली एक लोकप्रिय भारतीय शाकाहारी व्यंजन का नाम बताइए और इसे एक समृद्ध और चिकनी मखमली ग्रेवी में परोसा जाता है। वेज बॉल्स को इस मलाईदार सॉस में डुबोया जाता है और चावल, रोटी या नान के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। तो एक बार प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलाई कोफ्ता, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स था, तो इसमें इडली भरा जाएगा ना। तो इडली एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय नमकीन केक है जिसे किमित चावल और दाल के घोल में तैयार किया जाता है। तो जो इडली है उसका मुख्य सामग्री क्या हो जाएगा, किमित चावल और दाल ना तैयार किया जाता है और स्टीमर में पकाया जाता है। इसे आमतौर पर नाश्ते या खाद्य पदार्थ माना जाता है क्योंकि इसे सफ़ेद नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसा जाता है, ठीक है। एक प्रश्न और आपको कराएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक ना। तो 15 नंबर प्रश्न है कि उस लोकप्रिय भारतीय मांसाहारी व्यंजन का नाम बताइए जिसे मैरिनेट किए गए चिकन, कसा हुआ टमाटर और धनिया पत्ती का पेस्ट, हरी मिर्च, मक्खन और कई भारतीय मसालों के साथ पकाया जाता है, ठीक है ना। इसमें गाढ़ी क्रीम ना कॉन्सनट्रेटेड गाढ़ी क्रीम से बनी एक समृद्ध ग्रेवी होती है। इस सुगंधित व्यंजन के साथ नान और चावल परोसे जाते हैं। इस व्यंजन को चिकन मखनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका वो आंसर हो जाएगा बटर चिकन। तो इसके जो आगे के प्रश्न आप देख रहे हैं, ठीक ना, तो इसके आगे के जो प्रश्न आप देख रहे हैं तो उसे आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बस यहाँ इतना ही रोकते हैं, ठीक है ना। तो जिस दिन मेरा छुट्टी होगा उस दिन आपको लंबा वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बाकी जिस दिन मैं ड्यूटी करता हूँ उस दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।